बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एटम में क्यों अराइज होती है। उसके लिए हम कार्बन की एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम टिपिकली यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो है वो कार्बन के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन की एग्जांपल लेंगे। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में जो हैं उनकी अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूँ बनती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एटम की वैलेंसी हम कहाँ से काउंट करते हैं, हम देखते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। कार्बन अपने तमाम कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करती है। तो कार्बन का ये टेट्रावेलेंट बिहेवियर जस्टिफाई करने के लिए हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये कहा जाता है कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कार्बन अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मीन्स कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है 1s2 2s1। पहले 2s2 था, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप करके ऊपर जा चुका है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 2s1 2px1 2py1 और 2pz जो कि पहले एम्प्टी था, अब वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है 2s से जंप करके। दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो अब देखें एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं जो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को शो करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ठीक है कार्बन की 4 वैलेंसीज तो आ गई, लेकिन अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो s में है, बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p ऑर्बिटल में है। तो जाहिर है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा उनकी नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो s से बनेगा, बाकी 3 बॉन्ड जो हैं वो p से बनेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसियाँ हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ये इस बिहेवियर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। इनके कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो वो चारों बॉन्ड एक ही टाइप के, उन सब में कार्बन का बिहेवियर एक ही टाइप का होता है। इस इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंट बिहेवियर को शो करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया प्रपोज किया गया। हम देखेंगे कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। Intermixing of atomic orbitals of slightly different energies to form a new set of orbitals having same energy and same shape is called orbital hybridization। यानी कि किसी एटम के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है एंड दोज न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे कि हमने कार्बन की बात की, तो कार्बन के केस में जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और वो चारों बॉन्ड एक ही तरह के होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 2s 2px 2py और 2pz ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं। अब देखें इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। s की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 2p। 2s की एनर्जी कम है 2p से, लेकिन 2px 2py 2pz की एनर्जी सेम होती है। तो ये चारों ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज में थोड़ा सा डिफरेंस है ये और उनकी शेप्स में डिफरेंट होती हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। हाइब्रिडेशन थ्योरी के लिहाज से जो कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट
तरह से आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं और इन डिफरेंट इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन सामने आती हैं। 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो कि हमें मिलती हैं एस और पी की मिक्सिंग से। वो कौन कौन सी हैं? sp3, sp2 और sp। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं हमारे पास उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे अगर 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं या हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो 3 ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 और sp, इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस होगा कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशंस कार्बन में किस तरह से होती हैं और हम साथ साथ कार्बन के कंपाउंड्स की रेफरेंस एग्जांपल्स भी लेंगे और उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है sp3, इसका मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p ऑर्बिटल्स px, py और pz। सो व्हेन 1s and 3p orbitals intermix with each other to form 4 new orbitals, this phenomena is called as sp3 hybridization। ये देखें s की शेप स्फेरिकल होती है, p, x, py, pz तीनों की शेप जो है वो डम्बल शेप होती है। देखें चारों ऑर्बिटल्स की शेप्स जो हैं उस वो डिफरेंट हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट हैं। ये चारों जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये देखें ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4। इन चारों की एनर्जी सेम होगी और इनकी शेप भी सेम होगी चारों की, और उनमें से हर एक को हम कहेंगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या सिंपली हम कहेंगे कि वो sp3 ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले कहा था, जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की शेप सेम होगी, नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होगी। और यहाँ पे आपको एक और टर्म में बताऊंगी दैट इज़ कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम होगी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने आप को एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान में एंगल जो है वो 109.5 डिग्रीज़ का होगा और 109.5 डिग्रीज पे जब ये चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को सेट करेंगे तो जो शेप अराइज होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये है कि 4 sp3 ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में अरेंज करते हैं और इनका जो इंटर ऑर्बिटल एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 109.5 डिग्रीज। तो कार्बन के ऐसे तमाम कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी उन सब में बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्रीज होगा और ज्योमेट्री उन मॉलिक्यूल्स की हमेशा टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और कोई ज्योमेट्री या कोई और बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम रेफरेंस एग्जांपल लेंगे मीथेन की। मीथेन सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का जिसमें कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पाई जाती है। आपको पता है मीथेन का फार्मूला CH4, यानी इसमें एक कार्बन एटम है और 4 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। एक बात आपने यहाँ पे स्पेशली याद रखनी है कि जब भी कार्बन सैचुरेटेड फॉर्म में होगी, सैचुरेटेड फॉर्म में मींस ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रही होगी, जैसे मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ,
तो ऐसी कार्बन जो है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कम्प्लीटली सेचुरेटेड होगी, यानी कि चारों सिंगल बॉन्ड्स बना रही होगी, तो उस कार्बन को हम कहेंगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जैसा कि मीथेन के केस में, तो मीथेन की ज्योमेट्री, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम कैसे शो कर सकते हैं, उसके लिए हमने ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करनी है मीथेन की। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रा करने की प्रैक्टिस करें। मीथेन में क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहले आप मीथेन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रा करेंगे 4 टेट्राहेड्रल शेप में, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो पेपर पे, क्योंकि हमारा पेपर 2 डायमेंशनल होता है, तो इस पर हम इसको एग्जैक्टली तो नहीं ड्रा कर सकते, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रा करने का ये तरीका होता है। इसका मतलब ये है कि ये 3 ऑर्बिटल जो हैं पेपर के प्लेन पे हैं और एक ऑर्बिटल जो है वो बैक टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर है, जो कि हम यहाँ पे शो कर देते हैं। और ये जो इंटर ऑर्बिटल एंगल है दैट इज इक्वल टू 109.5 डिग्रीज। इनमें हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 और ये भी sp3। ये तो हो गए कार्बन के ऑर्बिटल। अब कार्बन ने बॉन्डिंग करनी है हाइड्रोजन के साथ। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी वो होगी 1s1। तो ये 1s के ज़रिए से हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा कार्बन के साथ, और 1s की शेप आपको पता है स्फेरिकल होती है। तो ये एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरी हाइड्रोजन का 1s, तीसरी हाइड्रोजन का 1s और ये चौथी हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, और ये ओवरलैप है। ओवरलैप आपको क्या शो करता है कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। अब बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है ये आपने एक्सप्लेन करना है। बॉन्ड बन रहा है, चारों बॉन्ड एक जैसे हैं और ये बन रहे हैं बिटवीन 1s एंड sp3। 1s हाइड्रोजन का है और sp3 कार्बन से आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने यहाँ पे बतानी है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड। तो ये चारों बॉन्ड जो बन रहे हैं दे आर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि लीनियर ओवरलैप हो रहा है हर जगह पे 1s और sp3 में। तो ये जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये आपने यहाँ पे बताना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आ जाएगा कार्बन का ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन थ्योरी, तो आपने पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपने बताना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना होगा। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आपने बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनानी है और डायग्राम में ये सब कुछ शो करना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये आप हर जगह शो कर सकते हैं, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और साथ साथ आपने बॉन्ड एंगल लाजमी बताना है और टाइप ऑफ बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड। तो इसके साथ साथ आप सिंपली बॉन्ड भी बना के साथ में शो कर दें। ये ऑर्बिटल डायग्राम है और ये सिंपली 3 डायमेंशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं साथ विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। तो ये हमने एक्सप्लेन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसके ऊपर बेस करता हुआ मॉलिक्यूल देखा हमने मीथेन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बाकी 2 टाइप्स देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।